अब अमेरिका ने वो कर दिया है ना जिसके बारे में सपने में भी चाइना ने नहीं सोचा होगा। भारत से पिटाई खाने के बाद अमेरिका का जबरदस्त तगड़ा वाला हमला चीन के ऊपर। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिल गया है 35 देशों का साथ। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में तू मैं होने लगी थी और बाइडेन इस तू मैं में गुस्सा कर नाराज भी हो गए थे। दरअसल दोनों के बीच फोन कॉल में बात हो रही थी। इस कॉल में जेलेंस्की ने एक ऐसी मांग रख दी जिसके बाद बाइडेन गुस्से में आ गए थे। जेलेंस्की ने ये कहा था कि हमें तुरंत से $2 बिलियन दो ताकि हम इस युद्ध को आगे रख सकें, जबकि अमेरिका उस वक्त करीब $800 मिलियन देने को तैयार था। पर जेलेंस्की ने जैसे ही ये कहा कि हमें 2 बिलियन दो, अमेरिका ने कहा अभी हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। और इसी बात को लेकर जेलेंस्की गुस्से में आ गए और बाइडेन को भी गुस्सा लग गया कि ये तो एकदम मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, लगातार इसे हथियार भी देते जाओ, पैसे भी देते जाओ और कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। पर अमेरिका का अपना फायदा है। अमेरिकी जाने तो जा नहीं रही है, अमेरिका का पैसा जा रहा है और उसका सामने एक बड़ा दुश्मन कमजोर हो रहा है जो कि रूस है। तो ये अमेरिका के लिए कहीं न कहीं फायदे की बात है। इसलिए अमेरिका खुद भी पैसे लगा रहा है और दुनिया के बाकी देशों को भी कह रहा है कि आप भी पैसे लगाओ, यूक्रेन के नाम पर बड़ा खेल हो जाए। वैसे आपको बता दें, ये तो रही सही बात यूक्रेन की, और अभी भी यूक्रेन को एक बड़ा ऑफर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के सीनेट में एक भारी भरकम रक्षा विधेयक पास हुआ है और इस रक्षा विधेयक में अमेरिका ने अपने लिए नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की सुरक्षा सहायता देने का बात कहा। चलो यूक्रेन खुश कि हमें $80 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन इसी विधेयक में ताइवान को $10 अरब देने की बात हो गई है। एक बार को यूक्रेन को लगेगा कि हमें पैसे देने की जरूरत थी, लेकिन अब ताइवान के बारे में प्लान कर रहा है अमेरिका। तो ताइवान के बारे में प्लान करने के पीछे मकसद है, एक दुश्मन निपट गया है, दूसरे दुश्मन को निपटाना है, ये सोचकर अमेरिका चल रहा है। अमेरिकी अखबार द हिल के अनुसार सीनेटरों ने इस विधेयक को जबरदस्त समर्थन से पारित कर दिया है। इसके पक्ष में 84 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 10, यानी कि अब बाइडेन इस पर साइन करेंगे और ताइवान को मिल जाएगा $10 अरब की मदद। वैसे आपको बता दें, अब ताइवान को इतना सुरक्षित बनाना चाहता है अमेरिका कि चाइना इस पर हमला करने की सोचे ही ना। हालांकि यूक्रेन को भी कुछ मिला है, लेकिन जितना ताइवान को मिला है उतना तो इस वक्त नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, जब ये पारित हो रहा था तब सीनेट के जो अध्यक्ष हैं जैक रीड, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना खतरनाक दुनिया कभी नहीं देखा था जैसी इस वक्त हालात हो गए हैं। देश एक दूसरे से लड़ने को तैयार है और इसके लिए जरूरी है कि हम सुरक्षा को मजबूत करें। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि छोटा सा ताइवान की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहा है अमेरिका, कुछ लालच तो जरूर होगा। बिल्कुल है, ताइवान के पास एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ दुश्मनी अपनी जगह है, अमेरिका चीन को निपटाना चाहता है, ये भी बात सही है। दूसरे के मत्थे में अगर ये खेल हो तो वो अमेरिका के लिए ज्यादा अच्छा है, ये भी समझता है। पर उससे भी बड़ी बात यह है, ताइवान के पास जो कीमती चीज है उसका नाम है TSMC, यानी वो सुपर चिप बनाने वाली कंपनी जो दुनिया भर के 80% चिप का निर्माण करती है, सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। अमेरिका ने कई बार कहा इस कंपनी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन जिस दिन ये कंपनी उठकर अमेरिका चली जाती है ना, समझ लो उस दिन ताइवान का खेल खत्म। ताइवान को वो मदद नहीं मिलेगी जो मदद इस वक्त पूरा दिल खोल के बाइडेन और अमेरिका कर रहे हैं। वैसे अमेरिका ने खुद के लिए भी इस बजट में $850 अरब का विधेयक मंजूर किया है, यानी कि कई देशों की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जितना खर्चा ये अपने हथियारों को लेकर कर रहे हैं
जो बहुत बड़ा है। यानी आने वाले समय में अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो तो साफ दिख रहा है। 850 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। खैर, जहां एक तरफ दुनिया इन सब दिशा में आगे बढ़ रही है, तो भारत कहाँ है? भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था इस वक्त हमारी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और कई भविष्यवाणियां तो ये भी कह रही हैं कि 2050 तक भारत दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर मोहर लगा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या भारतीय रुपया उसी तरीके से मजबूती से दुनिया भर में छा रहा है? तो आप देखेंगे दुनिया भर की जब लिस्ट निकाली जाती है कि व्यापार के लिए उपयुक्त करेंसी कौन सी है, तो टॉप 15 में भी भारतीय करेंसी नहीं आता है। इसके पीछे कारण है, कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारे यहाँ ऐसे कानून थे कि आप अगर युआन में, डॉलर में व्यापार करते हैं तो व्यापारियों को छूट दी जाती थी, जबकि इस लिस्ट में अपना रुपया कहीं था ही नहीं। भारत की नई सरकार ने आकर कई पॉलिसी को बदला और भारतीय रुपये को अब अपनी जगह दिखानी शुरू कर दी कि हाँ भैया, अब यहाँ पर हमारी पॉलिसी ये है कि अगर भारतीय रुपये में व्यापार करते हो तो तुम्हें छूट मिलेगा। और ये सबसे पहले तो अपने देश में भारत ने लागू किया। अपने व्यापारियों को कहा कि अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो, विदेश से व्यापार करते हो, तो हमारे रुपये में करो, आपको छूट मिलेगी। इससे व्यापारी प्रोत्साहित होकर रुपये में व्यापार करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत अपने तौर पर भी कई देशों के साथ संपर्क साध रहा है ताकि भारतीय रुपया दुनिया भर में आगे बढ़े। और अब देखिए, भारतीय रुपए को साथ मिल गया है 35 देशों का। शुरुआत रूस ने की और रूस के बाद धीरे धीरे 35 देश हैं जो साथ आ गए हैं, भारतीय रुपए में व्यापार करना चाह रहे हैं। और इसको लेकर अब भारत सरकार ने एक नई घोषणा की है। भारत सरकार चाहती है कि आरबीआई इन 35 देशों के साथ बैठक करे, बातचीत करे और भारतीय रुपए को कैसे व्यापार में सफलता दिलाया जा सकता है, उसके ऊपर काम करे। हालांकि भारत और रूस का पहला कंसाइनमेंट जो रुपए पर आधारित था वो आ चुका है और इससे रूपी रूबल के ट्रेड का तो शुरुआत हो चुका है, पर बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावे भी कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। जैसे ही भारतीय करेंसी दुनिया भर के व्यापार में एक महत्वपूर्ण जगह रखने लगेगा, वैसे ही भारत भी काफी हद तक करेंसी के मामले में डॉलर के वर्चस्व को तोड़ पाएगा। हालांकि कहीं न कहीं डॉलर से परेशान है ये देश, जिसकी वजह से दूसरी करेंसियों पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।